अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। के सामने मैं लेके आई हूँ एक रिव्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डॉवलेंस के मॉडल 115 CHZP माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन ओवन पे। इसकी कैपेसिटी की बात करती चलूँ तो इस ओवन की कैपेसिटी है 25 लीटर। माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन ओवन के पार्ट्स ऑफ बॉडी की, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है यहाँ पे है इसकी मेटेलिक बॉडी। उसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या व्यू विंडो, जहाँ से आप अपने फूड को देख सकते हैं। उसके अलावा इस विंडो का हैंडल यहाँ पे, और इसी के साथ इसका इंटरलॉक सिस्टम आता है जो आप देख सकते हैं। अगर इंटरलॉक सिस्टम के बाद मैं बात करती चलूँ तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले या कंट्रोल पैनल भी आपको इसको कह सकते हैं, या डिजिटल पैनल भी कहा जा सकता है, जिस पे आपकी तमाम सेटिंग्स मौजूद होती हैं और इसी से बेसिकली आप इस ओवन को ऑपरेट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स की। तो यहाँ पे ऊपर एक अदद फैन प्लस हीटर लगा होता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंप मौजूद है लाइट के लिए। उसके अलावा हमारे पास आता है इसमें एक अदद ग्लास ट्रे, जिसके ऊपर आप अपना फूड रख के इसको हीट कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे ये मौजूद है रिंगर, और ये छोटू सेंटर में आप देख सकते हैं ये है कपलर, ठीक है, जो इन दोनों ट्रेस को कपल करते हैं बेसिकली। उसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है डॉवलेंस के इस माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन ओवन में, तो हमें मिलता है एक फ्री कुक बुक CD मिलती है, और एक अदद मिलता है फ्री तवा मिलता है हमें, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ये आपके सामने मौजूद है, जिसमें आप पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। हमें ये ग्रिल स्टैंड भी मिलता है इसी ओवन के साथ बिल्कुल फ्री में। ये बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि हमें पता हो कि माइक्रोवेव, सिंपल माइक्रोवेव ओवन और कन्वेक्शन या ग्रिल या कॉम्बिनेशन ओवन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि अगर सिर्फ हम माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन इस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है कि यहाँ पे किसी भी कंटेनर में जब हम अपना खाना रखते हैं तो होता ये है कि यहाँ पे इसके अंदर एक कंप्लीट सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब की मदद से माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जो माइक्रोवेव्स इस कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड कर दी जाती हैं, ठीक है। जब इस बॉडी में स्प्रेड होती हैं तो वो एब्जॉर्ब होती हैं, जो यहाँ पे खाना पड़ा होता है। इस खाने के अंदर जब माइक्रोवेव एब्जॉर्ब होती हैं तो वो माइक्रोवेव जो उस खाने के अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती हैं आपस में। जब वाइब्रेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की फूड के अंदर, तो उससे हमारा खाना गर्म होता है। माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ हमारा खाना गर्म होता है, या कुछ खाना पक सकता है, जैसे नूडल्स बना सकते हैं, उसके अलावा एग भी बॉयल हो सकते हैं, और इसी तरह के छोटे छोटे कुछ स्नैक्स बन सकते हैं। बट इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में कुछ भी कुक नहीं किया जा सकता या बेक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कन्वेक्शन ओवन की। कन्वेक्शन ओवन ऐसा ओवन होता है जिसके अंदर यहाँ पे एक अदद हीटर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक अदद हीटर लगा होता है। हीटर का मतलब होता है, उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ इसी ओवन के अंदर यहाँ पे एक अदद फैन होता है। होता ये है कि जब कन्वेक्शन में हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ कुक करते हैं, तो कुक इस तरह से होती है कि हीटर हीट प्रोड्यूस करता है और वो फैन उस हीट को पूरे ओवन के अंदर स्प्रेड करता है। जब हीट पूरे ओवन के अंदर स्प्रेड होती है तो यहाँ पे जो फूड हमने कुक करना है, ग्रिल करना है या बेक करना है, तो वो हीट उसमें प्रोवाइड की जाती है। उस हीटिंग से कम्प्लीटली हमारा खाना कुक हो जाता है, बेक हो जाता है या ग्रिल हो जाता है। फीचर्स पे बात कर लें तो फीचर्स में सबसे पहले अगर इसका मैं एक फीचर जो बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कीप वार्म। उसके अलावा डियोडराइज़र है, ऑटो डिफ्रॉस्ट है इसमें, और इसमें 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेटिंग्स हैं, रोल करते हैं। स्टेनलेस स्टील इसकी बॉडी है, और सबसे मज़े वाला जो इसका फंक्शन है, ये सिर्फ आपके खाने को गर्म नहीं करता, सिर्फ इसका पर्पस हीटिंग नहीं है, बल्कि ये आपके खाने को ग्रिल करता है,
कुक करता है प्लस बेक करता है। सो ये जो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन ओवन है तो ये 4 in 1 है। जब हम ओवन का बटन ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 सेटिंग के साथ कुछ इस तरह की सेटिंग्स आती हैं। सो सबसे पहले टॉप पे आता है माइक्रोवेव का बटन, उसके बाद ग्रिल एंड कॉम्बिनेशन, फिर कन्वेक्शन का आता है, फिर कैलोरी मीटर है, कीप वार्म और यूडिराइजर है, देन स्टॉप एंड क्लियर है, एंड अप एंड डाउन एरो कीज हैं जो टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर को हाई एंड लो करती है। यहाँ पे स्टार्ट बटन है जो 30 सेकेंड्स प्लस टाइमर है, या कन्फर्म या ओके बटन ये रहा। सो वन बाय वन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती चलूँ माइक्रोवेव की, तो जब भी नॉर्मली आपने खाना अपना गर्म करना है, माइक्रोवेव करना है, तो इसको प्रेस करने से यहाँ पे ये पावर आ गई P100 P100, और इसी को अगर प्रेस करें तो डिफरेंट पावर्स आ रही हैं। ये पावर मोड्स इसके बता रहे हैं। इसको समझने के लिए ज़रूरी है सिंपल, अगर हम इसको ऑटो पे कोई भी इसके अंदर खाना जो हमने रख के गर्म करना है माइक्रोवेव के अंदर, तो अगर हम माइक्रोवेव ऑप्शन करके नॉर्मल लाइक अगर बाय डिफ़ॉल्ट पे करेंगे माइक्रोवेव करके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट बटन करेंगे तो हमारा खाना जब इसके अंदर पड़ा होगा तो खुद ब खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा। सो उस वक्त पावर जो यूज़ होगी वो 100 होगी। इसको समझने के लिए सिंपल आप ये कर लें, जैसे हम चूल्हे का टेम्परेचर, चूल्हे की आंच को धीमी, तेज़ या मीडियम करते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह ये पावर बटन भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है माइक्रोवेव का। ये डिफरेंट पावर्स यही बताती हैं कि कितने टेम्परेचर, कितनी हीट पे आपने खाने को गर्म करना है। सो सिंपली जब खाना गर्म करना होता है तो माइक्रोवेव नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोवेव पे होता है, तो आप स्टार्ट करते हैं जितनी दफ़ा आपको टाइमर चाहिए। जैसे ये इसका सेकंड पे जो है 30 सेकेंड्स ऐड करता है, 30 सेकेंड जितनी दफ़ा आप इसको प्रेस करेंगे उतने सेकेंड्स ऐड होंगे। जब आपका खाना गर्म हो जाता है तो 2 तरीके हैं इसको बंद करने के, या तो यहाँ पे आपके सामने स्टॉप बटन से इसको बंद कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आपका ये स्टार्ट है अगर, तो आप सिंपल इसकी विंडो भी खोलेंगे तो तब भी ये बंद हो जाएगा, राइट। चलिए जी, माइक्रोवेव के बाद अगर हम ग्रिल एंड कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जब इसको प्रेस किया जाता है तो हमारे सामने ग्रिल का कुछ यूँ साइन आता है, ठीक है, G1 आ गया, ग्रिल का साइन ये वाला होता है। जब इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो इसके डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, लाइक C1 इसका आता है, C2 आता है, C3 आता है, C4 आता है। सो इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे हम देखें C4 की बात करें तो यहाँ पे एक तो ग्रिल वाला ऑप्शन आ रहा है, दूसरा हमारे पास ये वाला जो है ये माइक्रोवेव भी करेगा, ग्रिल भी करेगा, और ये आ जाता है कन्वेक्शन का। सो इसमें हीटिंग भी होती है, कुकिंग भी होती है और बेकिंग भी होती है। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का फूड आपने इसके अंदर रखा और आप कौन से वाला इसका मोड चाह रहे हैं, ग्रिलिंग का प्लस कॉम्बिनेशन का। सो जो भी आपको मोड चाहिए होता है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे C1 चाहिए किसी भी रेसिपी के लिए, तो मैं इसको सिंपल करके स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ये यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री आ गया। इस टेम्परेचर को अगर कम या ज़्यादा करना चाहें आप तो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं सिंपल आपको बताती चलूँ, ग्रिलिंग या कॉम्बिनेशन का ऑप्शन किसके लिए आता है, लाइक आप रोस्ट बना रहे हैं, ब्रोस्ट बना रहे हैं, कुछ सब्जियाँ ग्रिल करना चाह रहे हैं, या इवन जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें भी इनिशियली आपको ग्रिल एंड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, चूँकि इसके अंदर 64 बिल्ट इन रेसिपीज़ हैं, सो बाय शेफ़ महबूब एंड बाय शेफ़ गुलजार एज वेल, ठीक है। वो एक रेसिपी बुक होती है जिसमें आपको कंप्लीट रेसिपी गाइड की जाती है। 64 रेसिपीज़ हैं, तो उसमें भी आपको क्या होता है, रेसिपीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ तो लाइक ये डिफरेंट रेसिपीज़ आ रही हैं, एपेटाइज़र, स्नैक्स एंड बेक्स, साउथ एशियन, वेजिटेबल एंड राइस, मखनी डिशेज़, देसी डिशेज़, करी एंड दाल एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे ये सिलेक्शन हो रही है, तो इस पर अगर हम सपोज स्टीम क्लीन करते हैं या इसमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, लाइक एपेटाइज़र आ रहा है तो A3, एपेटाइज़र में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, अगर A4, A5, ये सारी रेसिपीज़ बुक के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से देखते हैं और इस तरह से आप डिफरेंट बटन सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट मोड सेलेक्ट करते हैं, तो उससे आपकी रेसिपीज़ कुक हो जाती हैं। सो इसको जब आपने इस चीज़ को क्लियर करना तो स्टॉप एंड क्लियर कर देते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। आई होप ग्रिल एंड कॉम्बिनेशन भी आपको समझ आ गया। ग्रिल एंड कॉम्बिनेशन पे आपने मोड सेलेक्ट करना है कि आपको सिर्फ ग्रिल करना है या आपको
कन्वेक्शन भी करना है, लाइक बेक भी करना है या माइक्रोवेव करना है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ से मोड सेलेक्ट करते हैं। फिर आप स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और फिर इसी स्टार्ट बटन को कंफर्म को ओके कर देते हैं। तो आपका ग्रिलिंग या कॉम्बिनेशन या डिफरेंट रेसिपीज़ जो भी आप बनाना चाहते हैं कुक बुक रेसिपीज़ से देखे तो आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं क्लियर, राइट। इसके बाद माइक्रोवेव ग्रिल कॉम्बिनेशन के बाद कन्वेक्शन की बात करती चलूँ तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि कन्वेक्शन मोड पे हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं और डिफरेंट हम ब्राउनीज बेक करते हैं, केक्स बेक करते हैं और इसी तरह के बेकिंग के जो भी आइटम्स हैं इजीली इस मोड पे बेक किए जा सकते हैं, राइट। सो कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर कन्वेक्शन बटन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्वेक्शन का ये साइन होता है, लाइक फैन है जो पूरे मेटेलिक बॉडी में हीट को स्प्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे टेम्परेचर 110 से 200 डिग्रीज होता है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से हाई या लो कर सकते हैं। लाइक इनिशियली कन्वेक्शन जब भी बेकिंग की जाती है तो आपको पता है कि ओवन को प्री हीट किया जाता है। प्री हीट करने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ से, जब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से अप एंड लो एरो कीज से आप डिफरेंट, लाइक मैं इसको टेम्परेचर को राइज कर रही हूँ तो 200 डिग्री पे आपने ये करना होता है। कन्वेक्शन के लिए सबसे पहले प्री हीट करते हैं, प्री हीट करने के लिए आपको टेम्परेचर 200 डिग्री सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से कंफर्म स्टार्ट बटन ओके कर देना होता है। लाइक जब मैं ओके करूँगी तो फिर इसके बाद एक और सेटिंग रहती है और वो है आपको कितनी टाइमिंग के लिए इसको प्री हीट करना है। जब यहाँ पे मैंने ओके किया तो ये लाइक यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुई थी टाइमिंग्स, तो ये स्टार्ट हो गया। बट आप 5 to 10 मिनट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब प्री हीट आप कर लेते हैं तो प्री हीट के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप एंड क्लियर इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर पिज़्ज़ा बनाने की अगर मैं बात करूँ या फिर केक की भी सेम होती है, तो सिंपली जब प्री हीट कर लिया तो यहाँ पे ये जो आपके पास ग्रिल स्टैंड है बेसिकली, इसको आप यहाँ ओवन के अंदर यूँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ रखने के बाद जब एक दफ़ा प्री हीट कर लिया तो यहाँ पे आपकी पिज़्ज़ा डो रेडी होती है। तो यहाँ पे आप रखते हैं पिज़्ज़ा डो। लेकिन चूँकि मैं आपको डिटेल से बेकिंग का बाद में किसी नए एपिसोड में समझाऊंगी, अभी इसमें फुल रिव्यू दे लूँ मैं, तो फिर आप नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। खैर यहाँ पे बात कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा डो प्लस टॉपिंग करके रख दिया जाता है इसको कवर करके, और फिर आपने उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पे अगेन कन्वेक्शन पे आके सिंपली कन्वेक्शन पे आके यहाँ पे टेम्परेचर को सेट करना होता है। लाइक मैं ये बताती चलूँ कि पिज़्ज़ा नॉर्मली 180 डिग्री पे 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक किया जाता है। तो सपोज़ ये 180 डिग्रीज़ आ गया, फिर उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट किया जाता है। जब स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पे ये देखें पिज़्ज़ा का ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट, तो ये 7 to 8 मिनट्स लाइक हर जो वो है ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं 1 मिनट को शो करता है। तो यहाँ पे तकरीबन 2, 4, 6, 7, 8 मिनट्स ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने ओके करना होता है, यहाँ पे बेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी इसको करते हैं, बात करते हैं कैलोरी मीटर की। कैलोरी मीटर क्या होता है कि जब भी कोई आपने इनबिल्ट रेसिपी सेलेक्ट की, सपोज इसमें से आपने कुछ भी सेलेक्ट किया, आप इसको बनाना चाह रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे खाना इसके ओवन के अंदर मौजूद है, आप उसकी कैलोरीज चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, तो आप कैलोरी मीटर के इस कैलोरी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे वो आपको बता देगा कि इसमें कितनी कैलोरीज, इस खाने में कितनी कैलोरीज मौजूद हैं। चलिए जी, यहाँ पे बात करते हैं कैलोरी मीटर के बाद कीप वार्म। तो कीप वार्म में सिंपली आपने क्या करना है, एक दफ़ा आप कीप वार्म को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये 50 डिग्रीज डिस्प्ले पे आ जाएगा। कीप वार्म में बेसिकली ये होता है कि आपका जो भी फ्रेश कुक फूड होता है आप ओवन के अंदर रख देते हैं और आप चाहते हैं कि ये खाना इसी तरह गर्म रहे, तो 50 डिग्री तक ये ओवन उस खाने को गर्म रखता है। आपने सिंपली यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस करके इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो आपका खाना तकरीबन 2 घंटे तक इसमें इस तरीके कार से गर्म रहता है। और ओवन करता क्या है, हर 15 मिनट के बाद एक डबल बीप आपको देता है, जस्ट टू इंडिकेट कि आपने इसके अंदर खाना रखा है और खाना अभी गर्म है,
ٹھیک ہو گیا. اسی کے بعد ہم اس کے بعد اگر کیپ وارم کے بعد ڈیوڈرائزر کی بات کریں جو کہ اوون میں کھانا گرم کیا جاتا ہے یا اسپیشلی جب اس میں بیکنگ یا کوکنگ کی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے اس میں سے کھانے کی ڈفرینٹ اروما آنا شروع ہو جاتی ہے. جو ڈفرینٹ وہ فریگنینس یا اسمیل کہہ لیں آتی ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی یہاں پہ کیپ وارم کے ساتھ ہمیں ڈیوڈرائزر بھی آپشن مل رہا ہے تو آپ نے اس ٹائم میں اس کو 2 دفعہ پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے 2 دفعہ پریس کیا تو آپ نے دیکھا یہاں پہ آٹومیٹکلی 5 منٹ آ گئے. جب 5 منٹ آ گئے تو یہاں پہ آپ جب کنفرم بٹن کریں گے کہ آپ ڈیوڈرائز اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو یوں سٹارٹ کر دیں گے. جب سٹارٹ کر دیں گے تو 5 منٹ تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جب اوون ایسے ہی چلتا رہے گا تو کھانے کی جو بھی اس کے اندر اسمیل ہوگی اس کو بیسکلی ایگزٹ کر دے گا اور آپ کے اوون کو کمپلیٹلی ڈیوڈرائز کر دے گا. ابھی چونکہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں مجھے ضرورت نہیں اس لیے میں اس کو سٹاپ کر دیتی ہوں. سٹاپ کرنے کے بعد میں اس کو کلیئر کر دیتی ہوں. ڈیوڈرائزر کے بعد بات کرتے ہیں. یہاں پہ سٹاپ اور کلیئر بٹن ہے. اس کے 2 فنکشن ہیں. جب بھی آپ نے اس کو کسی بھی سیٹنگ پہ لگایا لائک آپ نے کوئی کھانا اس میں مائکرو ویو کیا, کوک کیا یا بیک کیا, اس کے بعد آپ بند کرنا چاہ رہے ہو اوون کو تو سمپلی آپ سٹاپ بٹن یہاں پہ پریس کرتے ہیں. تو جیسے میں آپ کو کر کے دکھا دی, سپوز میں نے مائکرو ویو کیا, یہاں پہ میں نے اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا, اب اس کے اندر کھانا موجود نہیں ہے تو میں اس کو پھر سمپلی اس سیٹنگ کو سٹاپ اس طرح سے کروں گی. اس کے بعد سٹاپ تو سمجھ آ گئی. کلیئر آپ نے کسی بھی ٹیمپریچر یا کسی بھی سیٹنگ کو جب کلیئر کرنا ہے, سپوز ہمارے پاس یہاں پہ یہ G1 گرل کی آ رہی ہے سیٹنگ تو میں اس کو کلیئر کروں, سٹاپ نہیں بلکہ اس سیٹنگ کو اگر میں کلیئر کرنا چاہوں گی تو اس کو پریس کر دوں گی تو یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد یہ 2 ایرو کیز ہیں, اپورڈ ایرو کی ہے اور ڈاؤن ایرو کی ہے. یہ آپ کے ٹیمپریچر کو آپ یا ڈاؤن کرتی ہیں یا ٹائم کو زیادہ یا کم کرتی ہیں. ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہے سٹارٹ بٹن. جب بھی آپ نے اوون کو سٹارٹ کرنا ہے تو اسی کو اوکے کریں گے, سٹارٹ کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اس بٹن کو 1 دفعہ پریس کریں گے تو 30 منٹس ایڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کو اگر میں دوبارہ پریس کروں گی یہاں پہ تو 30 منٹ فردر ایڈ ہو گئے, پھر 30 منٹ ایڈ ہو گئے. تو یہ اس پرپز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب بھی سپوز یہ ہماری سیٹنگ ہے اور میں اس کو کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کو دوبارہ پریس کروں گی تو یہ کنفرم ہو جائیں گی. سو اس بٹن کے 3 بیسکلی ڈفرینٹ فنکشن ہے. سٹارٹ 30 سیکنڈ ایڈ کرتا ہے پلس کنفرم کرتا ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ مائکرو ویو پلس کنویکشن ڈوولنس اوون کا پارٹ 1 ہے. چونکہ اگر میں ویڈیو 1 میں ہی تمام چیزیں شیئر کرتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اور آپ لوگ بھی لیک آف انٹرسٹ شو کرتے. تو پارٹ 2 میں انشاءاللہ اس کی انسٹالیشن کا میتھڈ اور فردر سیفٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ضرور میں شیئر کروں گی. اس کی پرائس رینج کیا ہے, پلس اس کا ویٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معلومات بھی پارٹ 2 میں شیئر کر دی جائیں گی. سو اگر آپ ڈولنس کے بیکنگ سیریز کے بارے میں فردر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ پارٹ 2 بھی دیکھیے گا, اور پارٹ 3 بھی بنایا جا سکتا ہے, پارٹ 4 بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ ضرور یہ چینل دیکھتے رہیں اور باقی بھی لوگوں کو ریکمینڈ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیئریبل ہے تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. لائک تو ضرور کر دیں کیونکہ بہت ایفرٹ کی ہے میں نے آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانے میں. اور یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ بالکل بھی پیڈ پروموشن نہیں ہے, چونکہ یہ ایک کام کی چیز ہے. میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا جا رہا ہے تبھی میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو آپ چاہیں تو یہ پرچیز کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور برانڈ پسند ہے تو یو مے گو فار دیٹ. اور باقی رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال. خوش رہیں, خوش رہنے دیں, زندگی کو انجوائے کریں, اور ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.